कानून कह सकते हैं कि काफी प्रभावी हुआ भी है। और जो अभी नियम में बदलाव किया गया है, जिसका संशोधन विधेयक हाउस के अंदर रखा गया और जो आज पास हो गया है, इसमें सजा का और कह सकते हैं कि सख्ती के साथ पालन करने की प्रावधान डाला गया है। अविनाश, लव जिहाद की जब भी बात होती थी, जिक्र होता था, इस कानून को बनाने का जिक्र होता था, विपक्ष का रुख बिल्कुल उलट रहता था। विपक्ष की तरफ से इसका लगातार विरोध किया जाता रहा है, लेकिन जब सदन में ये विधेयक रखा गया, विपक्ष का क्या कुछ रुख रहा इस विधेयक को लेकर? देखिए, विपक्ष तो इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ है ही, और आज सुबह में चाहे हम शिवपाल यादव की बात करें या फिर सपा के दूसरे नेताओं की बात करें, सबने एक सुर में कहा कि सरकार ऐसे कानून के जरिए एक खास समुदाय को डराने की कोशिश करती है। लेकिन सरकार का अपना तर्क है कि बीते कई सालों में देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिससे साबित होता है कि लव जिहाद जैसी चीजें हैं, और कहीं न कहीं उसकी वजह से तमाम ऐसी लड़कियां हैं जिनकी जिंदगी तबाह हो जाती है, लड़कियों की हत्याएं भी की गई है। तो वैसे में इस कानून का लाना अनिवार्य था। हालांकि ये कानून सरकार पहले ला चुकी थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है, और जो नियम और शर्तें हैं और जो सजा का प्रावधान है, उसको और कड़क किया गया है। अविनाश, इसमें इस बार के विधेयक में एक चीज और ऐड ऑन की गई है, धर्म परिवर्तन और फंडिंग करने पर भी सजा को दोगुना कर दिया गया। यानी कि लव जिहाद के साथ साथ अगर कोई धर्म परिवर्तन करवाता है इच्छा के बगैर और फंडिंग करता पाएगा, तो उसको भी इस बार सजा मिलेगी और दोगुनी सजा मिलेगी। बिल्कुल, यही कुछ नियम जो नए नियम है वो इस विधेयक में शामिल किए गए हैं, क्योंकि कई बार ये बात भी सामने आती है कि जैसा मैंने पहले कहा कि एक सिंडिकेट बनाकर इस पूरे तंत्र को चलाया जाता है, इस पूरे खेल को चलाया जाता है, तो वो सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए, और जो लोग एक धर्म की आड़ में या किसी भी वजह से ऐसे लड़कों की फंडिंग करते हैं, जो लड़के अपना नाम बदल कर हिंदू लड़कियों की शादी करते हैं, कोई भी धर्म से जुड़ा कोई भी व्यक्ति हो, तो नाम बदलने के साथ साथ अगर इसके पीछे किसी का हाथ हो, यानी कि जैसे आपने कहा फंडिंग वाली बात, तो अगर कोई फंडिंग करता है तो सावधान यही होगा कि अब जो व्यक्ति दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी, लेकिन जो व्यक्ति फंडिंग कर रहा था, यानी कि जो सपोर्ट कर रहा था, तो उसको भी सजा दी जाएगी। तो कुछ ऐसे ही नए नियम है जो इस विधेयक में शामिल किए गए हैं। ठीक है अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो यूपी में लव जिहाद पर अब उम्र कैद की सजा होगी, धर्म परिवर्तन और फंडिंग करने पर दोगुनी सजा होगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से जब कानून में संशोधन किया गया था, तब लव जिहाद को लेकर, धर्म परिवर्तन को लेकर तमाम सारे कानून में बदलाव किया गया था, और राज्य सरकारों से भी कहा गया था कि अपने राज्य में ये कानून लागू करें। और योगी सरकार की तरफ से अब लव जिहाद को लेकर विधेयक सदन में पेश किया गया था, जो कि पास हो गया है। और मुस्लिम स्कॉलर हाफिज नूर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाफिज जी, लव जिहाद को लेकर विधेयक सदन में रखा गया था, जो कि पास हो चुका है, यानी कि लव जिहाद अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन और फंडिंग करने वालों को अब कानूनी रूप से सजा दी जाएगी। देखिए, ये जो विधेयक पास किया जा रहा है, इसका नाम लव जिहाद रखा है, इस पर हमें ऐतराज है। अच्छा, जिहाद जैसे लफ्ज को, जिहाद का माना है अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना। इस पर जो देखने को मिल रहा है वो सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करना है, क्योंकि जिहाद के सारे आरोप मुसलमानों पे है ना। तो ऐसी स्थिति में ये सिर्फ ये है किसी ने मिली खम्बा नोचे। हालात प्रदेश की क्या हुए 2024 में देशवासियों ने बता दिए। और ऐसे में जो आज सरकार कर रही है, सरकार जो और ये कानून पहले से है, ये कानून पहले से है। और जिहाद जैसा लफ्ज जो अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना, यानी कि हाफिज जी, आपको जो लव जिहाद का नाम है उससे दिक्कत है, कानून से कोई दिक्कत नहीं है? अरे क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी। एक ही समुदाय जब टारगेट करेंगे। लेकिन हाफिज जी, अगर कोई अपना नाम बदलकर किसी लड़की के साथ में प्यार करता है, उसको प्यार में फंसाता है, जो गलत करता है, तो ये गलत करने वालों के लिए कानून है। इससे आम जो पब्लिक है, आम लोग हैं, उन्हें क्या दिक्कत, क्या परेशानी होगी?
ये बात अशोक चौहान के को भी बतानी चाहिए। ये बात बरेली में जिस बाबा ने सैकड़ों घर वापसी के नाम से मुसलमान लड़कियों को हिंदू बना दिया है, उनसे भी करनी चाहिए ना। धर्म परिवर्तन का कानून सभी के लिए हाफिज नूर जी है, सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं है। ये धर्म परिवर्तन का कानून सभी संप्रदाय के लिए, सभी धर्मों के लिए है, सिर्फ इस्लाम के लिए नहीं है। सभी समुदाय के लिए तो है, लेकिन इस्तेमाल नहीं होता है। इस्तेमाल मुसलमान के लिए होता है। मुसलमान लड़की अगर हिंदू लड़के के साथ भाग सकती है तो बात ये होती है कि भाई इन्होंने घर वापसी की है। और अगर हिंदू लड़की मुसलमान लड़के के साथ भागती है तो आता है कि धर्मांतरण करवा दिया गया। ये लव जिहाद हो गया। लव जिहाद की परिभाषा आपके यहाँ ये है। यहाँ तो सही मानों में बताए गए आज तक जितने लोग लव जिहाद के नाम से गिरफ्तार किए, उन पर कार्रवाई की, वो लोग कौन है? साबित करे सरकार, उसका खाका पेश करे देश के सामने। मतलब धर्म के नाम पर कब तक हिंदू मुसलमानों को लड़ाते रहेंगे? कब तक धार्मिक परंपराओं को हाईजैक करते रहेंगे? कब तक धर्म युद्ध जैसी स्थिति देश में रहेगी? ठीक है हाफिज जी, आपने अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी बातों के लिए। तो लव जिहाद को लेकर योगी सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश में कानून बना दिया गया है। लव जिहाद, धर्म परिवर्तन और अवैध तरीके से फंडिंग